हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए स्पीडी करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का 100 प्रश्न का सीरीज लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के तहत मनाया गया? तो ये वंदे मातरम के 150 बरस के, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे धर्मेंद्र सिंह देओल को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो इसका आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के साथ ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? ये स्कॉटलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न देखिएगा, माओवादी के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाब्रू किस राज्य में किया गया है? तो ये झारखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएंगे कर्नल फ्रेडरिक साइमन अस्प्रुइटे। अगला प्रश्न देखते हैं, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो ये अर्जेंटीना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो ये 19। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा सीता सेल के, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो ये हो जाएंगे गृह सूचीकरण व आवास गणना। अगला प्रश्न देखिएगा, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा सिक्किम पुलिस। अगला प्रश्न देखते हैं, किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा सीनर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा 16। अगला प्रश्न देखिएगा, पद्म विभूषण 2026 विजेता N राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा वायलिन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये गारका माचेल। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न देखिएगा, 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा
द एलिसियन फील्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है धीरज शर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना APY को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 से 31। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो ये INS सागर ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चित बागरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर असम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये ऑपरेशन स्वदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगी चंदना सिन्हा। अगला प्रश्न देखिएगा, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? इसका आंसर 16वां है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये नितिन नवीन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया? तो ये हो जाएगा झारखंड, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये हो जाएगा हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर डेनमार्क है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र को हराकर जीता, ठीक है ना। आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो ये हो जाएंगे 92 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए? तो ये हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने। अगला प्रश्न देखिएगा, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? ये हो जाएगा छठा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हेमनेट, ठीक है ना, हेमनेट। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक
मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान 75, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो ये हो जाएगा नर्मदा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर उर्मिला सत्यनारायण। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पवन कल्याण। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पंजाबी गायक काका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो इसका आंसर है इजराइल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है इतिहाद एयरलाइंस, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चली गई? तो ये मुंबई अहमदाबाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए अपर आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 80वां। अगला प्रश्न है, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये दरभंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है लिली। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है DIME। अगला प्रश्न है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये केरल में किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली
हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर है हरियाणा में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो इसका आंसर है स्वाति शांता कुमार। अगला प्रश्न है, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिएगा, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर है पुरी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन चक्र। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है कतर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 66, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका नाम है उदय, ठीक है ना, उदय। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभयारण्य से शुरू हुई है? तो इसका आंसर है थंथाई पेरियार, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुंटूर में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? आपका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक, सॉरी, इसका आंसर है चीन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है असम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका आंसर है 195वीं, ठीक है ना। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है डेनमार्क, ठीक है ना। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है ना, क्या है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिएगा,
21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है आंद्रे डी ग्रास, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्टील और एल्यूमीनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर है बुल्गारिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को DRDO को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 68वां, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज। अगला प्रश्न है, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य सम्मान किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, चर्चित ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनम एसे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हुडून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन बने हैं? तो ये जयश्री उल्लाल, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य जीता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो ये IIT पटना, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस चैनल के माध्यम से लाभ उठा सकें। थैंक यू।